ठीक है, समझ गए ना। तो जो जो ओढ़ना है ओढ़ो बढ़िया, रजाई ले आओ, रजाई नहीं पल्ली ले आओ, पल्ली, रजाई, ब्लैंकेट। अपन लोग क्या बोलते हैं? रजाई नहीं, अपन लोग क्या बोलते हैं? पल्ली। पल्ली नहीं समझते तुम लोग? रुई का, हाँ एग्जैक्टली, सब समझते हैं। देखिए चलिए, हम सब समझते हैं। आपको अब गंभीर, नाव गंभीर, अब आप लोग दर्शन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। दर्शन टॉपिक, विषय का नाम क्या है? लिखा हुआ है दर्शन शास्त्र। पहले क्या लिखा हुआ है? दर्शन शास्त्र। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? मनोविज्ञान। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? लोक प्रशासन। और उसके बाद केस स्टडी। तो ये आपको 150 नंबर का आएगा और इस विषय को पढ़ने में आनंद बहुत आएगा। और आनंद के अलावा इस विषय में जानते आप लोग सब कुछ हैं, लिखने में दिक्कत है। जानता हर कोई है, लिखने में बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत रहती है। लेकिन आप लोग को दिक्कत होगी क्या? क्यों नहीं होगी दिक्कत? क्योंकि मास्टर है आपके साथ। तो विषय का नाम क्या है? दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन और केस स्टडी। तो इसमें हम अभी आपको आने वाले 30 से 35 मिनट में केवल इसका सिलेबस बता रहे हैं, तब तो इसको पढ़ाएंगे, डायरेक्ट पढ़ाने लगे तब तो हो गया। देखिए, दर्शन शास्त्र एक विषय है और दर्शन शास्त्र का मतलब क्या कहलाता है? दर्शन का वैसे तो एक मतलब निकलता है देखना, लेकिन देखने का मतलब केवल आंखों से देखना नहीं होता। कभी आप लोग आंख बंद करके कोई चीज देख पाते हैं? बिल्कुल देख पाते हैं। आंख बंद करके, इमेजिनेशन नहीं, इमेजिनेशन तो कल्पना है, वो अलग वाली बात है। जब आप आंख बंद करके भी उसके भौतिक, उसके लौकिक, इहलौकिक, परलौकिक कुछ शब्द से परिचित हो जाइए। एक शब्द होता है इहलोक। इहलोक का मतलब ये जो जगत दिख रहा है, यही वाला लोक। एक शब्द है परलोक, मरने के पहले इहलोक और मरने के बाद परलोक। तो जब आप निगाहें बंद करके भी किसी चीज को इहलोक और परलोक के बारे में विचार कर पाएं, जब नेत्रों से नहीं, यहां एक अंदर भी कुछ निगाहें हैं, जब इन निगाहों से चीजों को देखने की कोशिश करें, उस चीज का शास्त्र है दर्शन शास्त्र। उसका प्रत्यक्ष जगत से भी उतना ही मतलब है जितना अप्रत्यक्ष जगत से मतलब है। इस दुनिया से भी मतलब है और उस दुनिया से भी मतलब है। जब हम इस जीवन को जी रहे होते हैं तो हमको इसको कहते हैं कि ये तो हमारा शारीरिक और भौतिक जीवन है, लेकिन जब हम निकल लेंगे और निकलने के बाद जब चले जाएंगे तब हमारा पारलौकिक जगत चालू होता है। तो इन सब चीज़ों का हमको क्या करना है? अध्ययन करना है। ये विषय है आपका दर्शन शास्त्र। देखिए, देखने के कई कई नज़रिए होते हैं। दर्शन का मतलब ही यही होता है कि दर्शन में आप चीज़ों को देखते कैसे हैं। हम कई दफ़ा एग्जाम्पल देते हुए आते हैं। हम यही कह देते हैं कि कोई व्यक्ति, अभी का मौसम है, ठंड है कि गर्मी है? ठंड है। लेकिन अभी हम जम्मू कश्मीर में द्रास में जो व्यक्ति सैनिक है उसको यहाँ ले आएंगे और यहाँ आकर के बोल देगा कि वाह यार कितना अच्छा मौसम है, यहाँ पर वो अपने रजाई कपड़े उतार देगा। इसका मतलब तुमको इस चीज़ का ज्ञान हुआ है, और ज्ञान ये हुआ है कि सर्दी है। वो व्यक्ति आया और उसने इसको सर्दी की बजाय क्या समझ लिया? गर्मी है। इसका मतलब ज्ञान हमेशा एब्सोल्यूट नहीं होता, ज्ञान हमेशा सापेक्ष होता है। इसका मतलब यही वाली चीज उलट गई, यही वाली चीज यहीं पर उलट गई। अभी ये वाला जो फैन है, अगर इसको मैं चालू कर दूं तो ये पंखा चल रहा होगा कि चल रहा होगा? लेकिन क्या पंखा चलते चलते जबलपुर से कटनी चला गया? नहीं। वो तो इसी कमरे से इसी कमरे में है। तो पंखा घूम रहा है, लेकिन घूमते घूमते तो पृथ्वी भी गति करती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चलती है। लेकिन ये घूम घूम करके फिर भी कहां पर है? जहां का तहां। शक्कर तो मीठी होती है, शक्कर मीठी होती है, मीठी होती है तो हाथ में रखने के बाद वो मीठी क्यों नहीं लगती? इसका मतलब जीभ मीठी होती है। इसका मतलब आज से शक्कर मीठी नहीं होती। नीम तो कड़वी होती है, हाथ में रखने के बाद तो कड़वी नहीं होती। इसका मतलब नीम कड़वी नहीं होती। खेला खत्म हो जाता है वहीं पर। इतिहास आप पढ़ते हैं, अशोक को पढ़ते हैं, हमको विश्वास है
हमको केवल क्या है? विश्वास। विश्वास की दम पर हम चल रहे हैं। तो चीजों को किस तरीके से आपको, देखिए दृश्य एक ही है, एक ही तरीके का दृश्य है, दृष्टियां अनेकों हैं, अनेक तरीके की दृष्टि हो सकती है। दो पैर नहीं है, एकदम छिछोरा टाइप का आदमी बोल दिया लंगड़ा जा रहा है, एक ने बोल दिया अपंग जा रहा है, एक ने बोल दिया अपाहिज जा रहा है, एक ने बोल दिया दिव्यांग जा रहा है, एक ने बोल दिया विशेष जरूरत वाला व्यक्ति जा रहा है, एक ने लिख दिया कि ईश्वर ने इसको कुछ और दूसरी शक्तियां दी होंगी, एक ने कह दिया बहुत ही जरूरतमंद व्यक्ति जा रहा है। कहने का तरीका भी बदला। तो जब देखिए, जब कहने का तरीका बदला है तो कहीं ना कहीं भावों में भी परिवर्तन आता है, आपके भावों में परिवर्तन आता है। आप लोगों ने फेसबुक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा कि एक गुब्बारा बेचकर खुश था, एक गुब्बारा खरीदकर खुश था, एक गुब्बारा फोड़कर खुश था। तीनों के लिए उस गुब्बारे की दृष्टियां ही अलग अलग थीं। एक को बेचने में पेट की आपूर्ति, एक को खरीदने में आनंद की आपूर्ति, एक को फोड़ने में पता नहीं काहे की आपूर्ति। बस उसकी आवाज आ गई, धड़ाम, मजा ही आ गया उसको। बस क्या है, अब कौन सा मजा किसको आया। यही सारी चीजें ना, कि एक चीज को आप किस निगाहों से देख करके उसकी व्याख्या कैसे करते हैं, ये दर्शन का मसला होता है। दर्शन, तो इसके भीतर आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। इस पे जैसे लिखा हुआ है भारतीय षड दर्शन, तो भारतीय षड दर्शन में कुछ दर्शन ऐसे हैं जो ईश्वर को मानते हैं, कुछ दर्शन ऐसे हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। तो 6 तरीके के दर्शन भारत में परंपरागत तौर से रहे हैं। उन 6 तरीके के दर्शनों को हम अभी खोल देंगे तो वही लग जाएगा, लेकिन जब सबरा ही पढ़ाना है तो केवल हम आपको बता दें कि सभी 6 दर्शनों में कुछ ईश्वर को मानते हैं, लेकिन कुछ ईश्वर के साकार रूप को मानेंगे, कोई निराकार रूप को मानेगा, कोई ईश्वर को नहीं मानेगा। कोई बोलेगा ईश्वर की महिमा करो और महिमा करने के बाद इहलोक भी अच्छा होगा, परलोक भी अच्छा होगा। तो एक व्यक्ति कह देगा कि देखिए जीते जी स्वर्ग नहीं मिलने वाला, स्वर्ग के लिए क्या होगा, मरना ही पड़ेगा। जीते जी किसको स्वर्ग मिला है, स्वर्ग के लिए मरना पड़ेगा। तो एक दर्शन आएगा, बोलेगा क्यों मरना पड़ेगा, क्या जीते जी स्वर्ग नहीं मिल सकता? जीते जी स्वर्ग, वो कहता है परलोक नाम की चीज होता ही नहीं है। वो कह रहा है जो कुछ है यही है, सांस डली है और तुम एक्टिव हुए हो, सांस निकलेगी तुम निकल लोगे, उसके बाद तुम्हारा कोई अता पता नहीं है। कहाँ के पाप, कहाँ के पुण्य, कहाँ के कर्म, कहाँ की बातें, कहाँ की नफरतें, कहाँ की मोहब्बतें। मिट्टी का शरीर बना है और जिस दिन निकल लेंगे खबर भी नहीं लगने वाली। क्या पता मरने के बाद आप मरा तो जग मरा। वो वाला के लोग क्या कहेंगे, आप मरा मतलब मैं मर गया तो जग, मैं मरा मतलब मैं नहीं मरा, असल में तुम मर गए। मैं मर गया तो मेरा कुछ नहीं हुआ, तुम ही नजर नहीं आ रहे हो मुझे। ये अलग बात है कि मैं भी आपको नहीं आ रहा हूं, लेकिन मैं मर गया तो मुझे तो तुम नजर, तो मैं तो ये कहूंगा कि तुम सबरे मर गए, मैं तो बढ़िया हूं। यदि आत्मा नाम की कोई चीज होती है तो फिर कभी आप चारवाक दर्शन को देख रहे होंगे। चारवाक दर्शन मतलब एक नंबर का ऐसा दर्शन जो ये कहता है कि पार्टी चलेगी सारी रात। ये कौन सा दर्शन है, चारवाक दर्शन। आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। ये कौन सा दर्शन है, चारवाक दर्शन। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा, पीते रहो तब तक पीते रहो जब तक कि नाली में गिर ना पड़ो, और पैसा खत्म हो जाए तो उधारी लो और उधारी लेकर के फिर से पियो और फिर नाली में गिर पड़ो और ये गतिविधि करते रहो, और फिर जिस दिन तुम निकल लिए फिर उधार लेने वो कहाँ आएगा तो ऐसा भी दर्शन है। लेकिन कभी आप जैन को सुनोगे, बौद्ध धर्म, श्यादवाद देखोगे जैनों का, वो बोलेंगे कि हर घटना एक ही समय में सही और गलत हो सकती है। सत्य बिल्कुल क्षणभंगुर है, पानी के बुलबुले के जैसा। जितनी देर के लिए बुलबुला बना और जैसे ही वो गया, बस सब कुछ चीजें सापेक्ष हैं, सारी की सारी चीजें सापेक्ष हैं। जब तक मैं अपने घर में रहा मेरे को लगा मेरा घर महल है। जैसे ही मैं एक बार बंबई गया और अंबानी के घर को देखा, मेरे को लगा मेरी झोपड़ी में राम आएंगे मेरे को उसी दिन क्या लगने लगा कि आएंगे, उसी दिन से कन्वर्ट हो जाएगा और मैं क्या कह दूंगा, आएंगे, मेरी झोपड़ी में राम आएंगे, जरूर आएंगे। अब
ये कहावत का उसमें भी नहीं करा मेरे महल में राम आएंगे। राम भी तो राजा के बेटे हैं, लेकिन राम को अगर अपने अपने राम, एक नोवेल लिखा गया अपने अपने राम, सबका राम अपना अपना है। भाई अंबानी ये गाना गा सकता है कि मेरी झोपड़ी में राम आएंगे, वो गाना भी चाहे ना तो बेचारे के ऊपर हंसेंगे, बोलेंगे देखो दूसरे के ऊपर तंज कस रहा है। लेकिन राम को देखने का नजरिया ऐसा है कि वो ये कह रहे हैं कि राम सबके हैं। राम महलों के राजा हैं, लेकिन राम महलों के राजा होने के बावजूद भी मेरी झोपड़ी में आएंगे। ये इस गाने का मकसद है। उसमें आपका एकाधिकार नहीं है, किसी भी व्यक्ति, किसी अमीर का एकाधिकार नहीं है, किसी रईस का एकाधिकार नहीं है कि उस पर एकाधिकार हो जाए। सबके लिए आएंगे, और उसके लिए कोई मुझे भारी बड़ा कैंडल मार्च नहीं करना है। मैं मिट्टी के दीपक जलाऊंगी, कितना, और दीपक ही क्यों जलाऊंगी, आसानी से सुलभ है, हर किसी के लिए अवेलेबल है। ये नहीं कि हेलोजन लाइट आएंगे तो मैं क्या करूंगी, हेलोजन लाइट जलाऊंगी। अरे उसके घर में लाइटें नहीं हैं तो क्या करेगी, माटी का एक तो दिया बनाएगी, जलाएगी देखने के लिए। और कम से कम ईश्वर की तो सबकी निगाहों में एक है। फिर कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, जब व्याभिचार बढ़ रहा होगा समाज में, एक दोहा मार जाएगा धीरे से, जोड़ लो चाहे जितने हीरे मोती, याद कर लो कभी कफन में जेब नहीं होती, तू क्यों दिन रात है सोती, तू क्यों नहीं मेरी होती। तो कहने का आशय यह है कि यही चीजें हैं कि दर्शन शास्त्र में आपको इन चीजों का अध्ययन पढ़ना रहता है। भारतीय षड दर्शन लिखा हुआ है। ये षड दर्शन ये शुरुआती दर्शन है, ठीक। इसके अलावा एक लिखा हुआ है अलग से दार्शनिक और विचारक। दार्शनिक और विचारक का मतलब यही होता है कि सूरज पूर्व से निकलता है, सूरज पूर्व से निकलता है, तो इसका मतलब ये निकलता होगा कि सूरज कहीं घुस भी जाता होगा, कहीं सूरज घुस भी जाता होगा, यही ना निकला। क्यों बोल रहे हो कि सूरज पूर्व से निकलता है भाई? कोई एक चिंतक ऐसा आएगा, कोई एक दार्शनिक आएगा और उसने बोला कि सूरज पूर्व की ओर नहीं निकलता, बल्कि पृथ्वी मूवमेंट करते हुए उसकी तरफ अपना मुंह कर लेती है। सूरज तो जहां है वहां, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती कि सूर्य पृथ्वी के लगाता है? पृथ्वी लगाएगी। तो सूरज कहां निकलता है? पृथ्वी निकलती है उजाले की तरफ, और पृथ्वी लौटती है अंधेरे की तरफ। अब जिस व्यक्ति ने उसकी व्याख्या की, पता चला अरे यार हम तो जबरन में कह रहे थे सूरज पूरब से निकलता है, ये तो कथन ही गलत है कि सूरज पूरब से निकलता है। निकलता विकलता कुछ नहीं है। तो जितनी तरीके की चीज़ आप पढ़ोगे, सभी चीज़ें आपको पता चलेगा कि हमारी चीज़ें केवल और केवल सापेक्षिक रूप से सत्य हैं। हमारी बात बिल्कुल सत्य नहीं है। हम अपने आप को काला कहें, ठीक कहते हैं, काला हूं, अब वो कह रहा है हूं। अब अभी लाइट कम है यहाँ पे, उन लोग को काले दिख रहे होंगे, लाइट नहीं लगी, हम अलग करो इसको। लेकिन अभी हमको क्या बोलोगे आप? काले बोल सकते हो। जब हमारी इस लड़की से तुलना करोगे तो हम क्या हो जाएंगे? काली। लेकिन वकील बाजू में खड़ा हो जाएगा तो हम क्या, हम अपने आप को ऐश कहेंगे? हम क्या कहेंगे? ऐश। अभी फिर से क्या हो गया? सापेक्ष। सब कुछ क्या होता है? रिलेटिव। रिलेटिविटी ही है, सब कुछ चीजें क्या हैं? सापेक्ष। 1 मिनट में चीजें बिगड़ जाती हैं। हमने आपको बताया था कि कुत्ता भौंकता है, हाँ बिल्कुल भौंकता है। एक कुत्ता ऐसा पैदा हो गया जो म्याऊ म्याऊ करने लगा, अब क्या कर लोगे? कुत्ता यदि भौंकता है तो इसको क्या म्याऊ म्याऊ डॉग कह दोगे क्या? विज्ञान इसको अपवाद कह देगा। दर्शन में अपवाद नहीं होता। विज्ञान क्या कह देगा? ये अपवाद, कि वैसे तो कुत्ते घूमते, वैसे तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन कुछ कुत्ते ऐसे भी पाए जाते हैं जो म्याऊ म्याऊ करते हैं। आध्यात्म बोलता है कि अपवाद का हमारे में कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे लिए क्या चाहिए? जो चीज चाहिए सटीक चाहिए, प्रमाणिक चाहिए। इसमें हम किसी तरीके का संशोधन नहीं व्यवहार कर सकते। तो अपने आप चीजें, तोते हरे होते हैं, एक दिन ऑरेंज तोता मिल गया, उस दिन से तोते सतरंगी हो गए। हरे भी मिल गए, गुलाबी भी मिल गए, पीले भी मिल गए, नीले भी मिल गए, तोता ही तोता, सबरे क्या हो गए? तोता। तो वो व्यक्ति कौन है जो इस तरीके की बात किए हैं? ऐसे बहुत सारे दार्शनिक हैं जिनने किस तरीके की बात की है, जिनके आप लोगों ने नाम ये जैसे पढ़ रहे हैं भारतीय षड दर्शन। एक सुकरात है, एक प्लेटो है, एक अरस्तु है। ये पश्चिमी दर्शन, ये लोग वेस्टर्न कंट्री के लोग हैं, और इन लोगों ने ही, और ये वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का सबसे गोल्डन टाइम कहलाता है। ये गोल्डन टाइम कहलाता है जब इस संसार में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे लोग पैदा हुए। 4वीं शताब्दी BC के लगभग के हैं ये लोग। आज से लगभग 2400 साल पुरानी बात है। और ऐसे तो इनके जैसे आदमी, मतलब कबीर जैसा आदमी एक आध पैदा, पिछले 500 सालों में कोई अभी तक का सबसे महान आदमी हमारी निगाहों में है, वो है कबीर।
कबीर कबीर है। वैसे ही ये वाला टाइम, ये सब एक दूसरे के चेले हैं। इन सबका गुरु कौन है? सुकरात। और सुकरात का चेला कौन है? प्लेटो। और प्लेटो का चेला कौन है? अरस्तु। अरस्तु का चेला कौन है? सिकंदर। और ये गुरु चेलों की परंपरा 100 साल में 4 वैरायटी के लोग हो गए। मतलब वो एक ऐसा टाइम पीरियड था जब दुनिया ऐसे बुद्धिजीवियों से भरी पड़ी थी। तो इन लोगों ने जो दर्शन दिया, एक सी एक, उन लोगों ने सद्गुण को बताया, उन लोगों ने सत्य को बताया, उन लोगों ने नीति को बताया। इतने बड़े ज्ञानवान होने के बाद भी जब लोगों ने सुकरात से बोला, ये बोला सुकरात से कि आप इस संसार के सर्वज्ञानी हैं, आपसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई नहीं जानता, तो वो मुस्कुराए, थोड़ा सा लजियाए, थोड़ा सा शर्माए, थोड़ा सा मुस्काए और एक ही चीज़ बोली कि हाँ मैं सर्वज्ञानी हूँ, लेकिन केवल इतनी सी बात में कि मुझे इस बात का आभास है कि मैं कुछ नहीं जानता। समझ रहे हैं? इस बात का मुझे आभास हो गया कि मैं कुछ नहीं जानता। ये कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। कई लोग रहते हैं कि हमने किया है डबल एमए। हमने क्या किया है? डबल एमए। पेट भी बाहर तक निकाल लेंगे ऐसा। हमने क्या किया है? डबल एमए। हम क्या किए हैं? हम किए ट्रिपल एमए। हमें पीएचडी, डॉक्टर कुमार अरविंद। हम कहाँ हैं? डॉक्टर कुमार अरविंद। अरे ढोरो, नलायको। और सुकरात क्या कह रहा है पूरी दुनिया को पढ़ाने के बाद कि केवल मैं इस शर्त में ज्ञानी हूं कि यदि मुझे ये चीज पता है कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं, कुछ नहीं जानता, इसलिए मैं कहला गया भाई कि मान लो कम से कम एक नॉलेज तो मेरे पास है। सुकरात जैसे आदमी जो अपनी जिंदगी से ज्यादा, जब सुकरात वहाँ के इलाके पर, जब सुकरात ने उस राज्य में, एथेंस के ये व्यक्ति थे, जब इनकी द्वारा कही गई बातों से जनता विद्रोह भड़क उठी, सुकरात ने असलियत आईना दिखा दिया। असलियत आईना दिखा दिया तो एथेंस में हिंसा भड़कने वाली थी। तो सुकरात को क्या कह दिया गया कि सुकरात को बोल दिया गया कि इसको तो मरवाना है। मरवाने के लिए उसको संयोग से मृत्यु का प्याला उसके पास भेजा गया। और मृत्यु का प्याला पहले तो चाल से भेजा गया, लेकिन उसको चाहने वाले अनेक थे। किसी ने संकेत दे दिया कि इसमें जहर है, इसको मत पीना। वो चाहते तो ना पीते और अगर एथेंस छोड़ के भाग जाते तो अपनी आगे की जिंदगी जीते। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मैं प्याला पीऊंगा और मैं जहर लूंगा और मैं मृत्यु का वर्ण करूंगा। वो इसलिए वर्ण करूंगा क्योंकि मेरे जैसा इंसान इस समाज में, इस धरती में बोझ बनने नहीं आया है। मैं केवल ये मैसेज देना चाहता हूं कि यदि राज्य का मतलब सरकार, यदि ये चाह ले कि ये व्यक्ति खत्म हो जाए तो ये खत्म हो सकता है। इस संसार में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए ये वाला मैसेज बहुत जरूरी है। तो ये सभ्यता और समाज इसी तरीके से चलता रहे, दौड़ता रहे, बढ़ता रहे, इसके लिए मैं राजा के नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। और यदि मैंने उल्लंघन कर दिया तो फिर मेरे देखा सीखी सब उल्लंघन करेंगे और ये कब एक छोटी सी चिंगारी ज्वाला का रूप ले ले और कब ये चीजें पलटती और बदलती जाएं, इसका अंदाजा नहीं लगेगा। ऐसे ऐसे लोग रहे हैं। और ऐसा नहीं कि बचना होता तो बचते नहीं, बचना होता तो बहुत आसानी से बच जाते। सुकरात जैसे लोग हैं। सुकरात को ही कॉपी पेस्ट करके प्लेटो ने कुछ बात की। सुकरात ने बोला, जैसे बोला सुकरात, सब लोग 3 शब्द याद रखिएगा। एक ज्ञान मीमांसा, एक शब्द होता है नीति मीमांसा। एक क्या होता है? ज्ञान मीमांसा। एक शब्द क्या होता है? नीति मीमांसा। ज्ञान क्या है, नीति क्या है, सद्गुण क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इन सभी चीजों की अपने अपने तरीके की व्याख्याएं देंगे। ये लोग ज्ञान के बारे में सुकरात अपने हिसाब से, वो कहते हैं ये थोड़ी ज्ञान है जो तुम किताबों में पढ़े हो। किताब में लिखने वाला कौन सा ज्यादा जानता है? हम तो खुद किताब लिखते हैं, हम कितना जानते होंगे? उतना ही ना जानते होंगे जितना हम पढ़े हैं। उन्होंने बोला ज्ञान ये सब नहीं है। ज्ञान प्राप्ति एक तरीका है। ज्ञान दरअसल कुछ तथ्यों की जानकारी नहीं है। ज्ञान कुछ और ही गोले की चीज है। ज्ञान कुछ और ही गोले की चीज है। कबीर तो अक्षर ज्ञान नहीं था, अनपढ़ थे, तो भी कह गए, ऐसी ऐसी चीजें कह गए कि तुम्हारा, उनके पूरे, अभी तो तुम लोग 2 4 है 5 श्लोक उनके दोहे सुने होंगे और उनकी गहराई की कबीर का दर्शन पढ़ लोगे तो दिमाग फ्यूज हो जाएगा कि आदमी ऐसा भी सोच सकता है क्या। तो सुकरात कहते हैं कि ज्ञान का तरीका होता है हर चीज में संदेह करना। वो कहते हैं कि सबसे अच्छा तरीका होता है प्रश्न करना और संदेह करना। मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, तुम उसका जवाब दोगे और मैं उसमें बोल दूंगा कि ऐसा क्यों, मुझे तो ऐसा नहीं लगता।
फिर वो उत्तर देगी या उत्तर देगा, फिर उसके उत्तर को फिर से बोलूंगा नहीं वो वाली बात में वो गलत था, इस वाली बात में ये गलत है, ये वाली बात में अब ये गलत है। उसने बोला जब प्रश्नात्मक, द्वंद्वात्मक, संदेहास्पद, जब इन पद्धतियों से आप गुजरोगे तो एक बिंदु ऐसा आएगा तब आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। ये ज्ञान मीमांसा, उनकी ये ज्ञान मीमांसा कहती है। तो ज्ञान प्राप्ति के साधन, नीतियों के साधन, भाई शराब पीना बुरी चीज है, ये बात सही है, लेकिन ठंडे प्रदेशों में बियर जो रहती है, डॉक्टरों ने, मेडिकल साइंस ने कहा है कि एक 30 ml का अगर आप अल्कोहल या बियर जैसी कोई चीज लेते हो तो बॉडी के टेम्परेचर के लिए वो ठीक है। मेडिकल कहता है ये। दारू के साथ दवा का कोई भी मुहावरे कहावत तब तक नहीं आते जब तक, अब ऐसा नहीं कि आज निकल लो ठंड ज्यादा है डर भी तो लगता है नहीं, यहीं से अभी हाँ वो पश्चिमी वहाँ वाले देशों में, वो ऊपर चले जाओ शीत ध्रुवीय प्रदेशों में। अपने यहाँ पे कछु नहीं, अपने पे अलाव लगाओ, बैठ जाओ, चना बढ़िया वो सब, और शुरू करो चखना भर। ओनली क्या? चखना, नॉट मखना, ओनली क्या? चखना। समझ गए? तो यही सारी चीजें पढ़ाना है आपको कुल मिला करके। दार्शनिक और विचारक में कुछ खास अंतर नहीं है, बस जब विचारक कोई चीजों को विचार करता है और विचार करके उन निष्कर्षों को दुनिया के सामने रखता है तो वो दार्शनिक हो जाता है, और कोई बड़ी बात नहीं है। विचारक वही है कि हमारे मन में भी तो विचार आता है, हमारे मन में विचार आता है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं ठीक है, लेकिन जब लोग उसको स्वीकार लें, है ना, जब उसको लोग स्वीकार लें तो फिर हमको क्या बोल देंगे? दार्शनिक। लेकिन विचारक, चिंतक, ये सारी चीजें हैं। एक शब्द और है इसी में, समाज सुधारक। तो वही है, इनके बीच कोई अंतर नहीं है। जब विचार प्रकट हो जाए तो वो क्या है? दार्शनिक। जब ये दार्शनिक इहलोक और परलोक दोनों को प्रभावित करें तो वो है दार्शनिक। लेकिन जब विचार समाज को प्रभावित करें तो वो क्या है? समाज सुधारक। समाज को प्रभावित कर देंगे। राजा राम मोहन राय क्या हो जाएंगे? समाज सुधारक। सावित्रीबाई फुले लड़कियों के लिए, स्कूल के लिए, लड़कियां भी पढ़ा सकती हैं। ये पहली बार किसने? अभी भी देखो ना, अभी भी मेडिकल, अभी एजुकेशन लाइन में, चाहे निजी क्षेत्र हो चाहे प्राइवेट क्षेत्र हो, आपको 90% क्या मिल जाएंगे? मतलब गवर्नमेंट में तो फिर भी रिजर्वेशन है महिलाओं का एजुकेशन सेक्टर में। पुरुषों में आप बताइए कि अगर आप लोग अभी जितने भी मतलब टीचरों को जानते होंगे, उनमें टॉप में क्या है? केवल पुरुष। और पहले जमाने में मंत्र का वाचन पंडित जी ही काहे कथा करने आते हैं, पंडिताइन भी तो कर सकती है। पंडिताइन नहीं कर सकती? पंडिताइन भी बराबर कर सकती है कथा, क्यों नहीं कर सकती? तो फिर सावित्रीबाई फुले जैसी महिलाएं आई, वो कहती हैं कि नहीं भाई, महिला शिक्षिका भी हो सकती है, पढ़ा सकते, क्यों नहीं पढ़ा सकते, और तुमसे भी बेहतर पढ़ा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को तो इनको क्या कह देंगे? समाज सुधारक। तो यही बाबूबाइयों को पढ़ना है। ये कौन है? पश्चिमी वाले। पहले तो भारतीय षड दर्शन, फिर क्या है? सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। महावीर बुद्ध का मतलब यही है। षड दर्शन में आप जैन और बौद्धों को देखोगे तो महावीर, बौद्ध, तुमको कहीं हमसे ज्ञान नहीं हुआ, फलाने से, ये इनको झाड़ के नीचे ज्ञान हो जाता है। इनको कहाँ हो जाता है? एक को पीपल के नीचे हो गया, एक को कहाँ हो गया? साल और पीपल, इन्हीं के नीचे ज्ञान हो गया। और तुमको पढ़ा पढ़ा के हम परेशान हैं, ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है, तुम्हें छत के नीचे नहीं हो रहा, और उनको पेड़ों के नीचे हो गया। आप क्या कर सकते हैं? हम ज्ञान सीखो भाई, है तपस्या करना पड़ती है उसके लिए। घर और छोड़ दो, आराम से निकल जाओ आज ही। लेकिन फिर यहां पर फिर विचारक बोलेंगे नहीं, महावीर का ब्याह हो गया, महावीर की संतान हो गई, महावीर रात के 2 बजे घर छोड़ के चले गए और समाज ने उनको क्या कह दिया? भगवान मान लिया। लेकिन अगर कोई स्त्री हो, विवाहित हो, बच्चा हो, और रात के 2 बजे निकल के देख ले एक बार निकाल के बार देख ले, इतना आसान होता है मैटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैटर होने में टाइम नहीं लगना भाई, इतना आसान नहीं होता है घर बार को छोड़ना। हम तो अभी 3-4 दिन के लिए निकल लेंगे घर से बाहर, नहीं दिक्कत तो रहेगी ऐसा ना बोलो कि दिक्कत ना रहेगी, दिक्कत पर्याप्त रहेगी। अरे मेरे को फोन बज रहा है ऐसा ही होता दर्शन पढ़ाते पढ़ाते ठीक है, कि फोन की जगह माइक बजने लगा, इसी को दर्शन कहते हैं।
तो हम निकल लें, लेकिन फिर भी हमारी जगह हमारी उम्र की कोई सगी बहन बेटियां अगर 4 दिन, हम 4 दिन बाद गायब भी रहेंगे ना, तो आके गले तले बैठ के कहाँ चला गया था, अरे मेरा बेटा, मेरा सोना, मेरा फलाना, मेरा ढिकाना, हमारे दामन में कोई दाग नहीं लगेगा। और अगर लग भी जाए तो भी देखो ना, बेटों को अभी भी इस चीज की मान्यता है कि चले गए, मिलाए अपनी कढ़ी चावल से। मतलब अगर येलो कलर की कुर्ती और वाइट लेगी पहनती है आपकी कोई खास दिल अजीज, तब की बात कर रहे हैं हम, मिलाए, चटिया लिए, आग लगे तेरी उसको, फलाना ढिमकाना। लड़कियों के साथ तो इतनी भी स्वतंत्रता नहीं है भाई, अपन तो बचपन से ही अंतर। अभी हमारे, अब हम तो ठीक हैं, लेकिन हमारे जब घर पड़ोस में हम अपने बेटे को, जो हमारा भांजा है, मतलब भांजे को दिलवाते हैं क्या, बॉडी बिल्डर वाला वो जो सेट आता है, वो जो फूल जाता है, जिसको आबा करो तो ऐसा डोले सोले निकलाते हैं। बेटी को किचन दिलवा के आ जाते हैं, किचन का सेट। पता है उसको क्या दिलवाएंगे, किचन सेट, उसको अच्छा भी लगेगा, रोटी भी। अभी आप देख रहे थे हमारी बच्ची हमको तैयार कर रही थी, कुछ लोगों को भेजे हैं कि अरे मेरा बेबी सो जा, कंघी कर रही थी, बोरो प्लस लगाई, भेजेंगे हम, अभी हम भेजेंगे। भांजा कभी ये नहीं करेगा, भतीजी ये करती है। लेकिन ये सारी चीजें क्या, इन्हीं चीजों को तो बदलना है। महिला और पुरुष क्या हो जाएंगे, बराबर। महावीर की जगह महावीरनी भी हो, गौतम बुद्ध की जगह गौतम बुद्धिनी यही तो बदलना है अपन को। अब तो अच्छा लगता है कि द्रौपदी मुर्मू साहिबा क्या है, देश की राष्ट्रपति। महावीर बुद्ध को पढ़ेंगे, आचार्य शंकर को पढ़ेंगे, आचार्य शंकर के द्वैत और अद्वैत को पढ़ेंगे कि संसार बना कैसे है, आखिर संसार बना के सबसे पहले कौन आया, आदमी आया कि औरत आई, कोई ना कोई तो आया होगा। लेकिन एक अगर आया तो फिर अगली पीढ़ी कैसे आई। भाई बायोलॉजिकल साइंस तो साफ साफ कहता है कि नई संतान उत्पत्ति के लिए मेल और फीमेल इन दोनों का मिलना जरूरी है। आखिर कौन आया, अगर इसका उत्तर पहुंच भी जाओ पढ़ाते वक्त, फिलॉसफी, साइंस और ज्योग्राफी, ये पढ़ाते वक्त बतियाना मत, बहुत गंदी चपेट में आ जाओगी। तो हमने ये बोला हिस्ट्री में बढ़िया माहौल बनाते रहो, आराम से हिस्ट्री में बनाते रहो, पब्लिक एड में बनाते रहो, समाजशास्त्र में खूब मनाओ, विवाह पढ़ाएंगे, उसमें बघेलू विवाह और अपहरण विवाह और कौन कौन से छपरिया विवाह, टपरिया विवाह, वो सब। लेकिन जब ये सब चीज़ें चले हैं तो इसमें बिल्कुल डिस्टेंस, जीरो टॉलरेंस। तो इधर देखिए, महावीर और बुद्ध के बाद आप आचार्य शंकर देखेंगे, ये आपका फेवरेट आ गया, कौन सा, चारवाक। चारवाक का मतलब क्या है, समझ गए ना। ठंडी पड़ रही है तो कहाँ सीधे निकल लो, नहीं। लेकिन इसका भी है, चारवाक शायद देखिए लोग बचाव करते हैं, ऐसा लगता है कि समाज में बहुत दुख व्याप्त रहा होगा, जब बचाना ही हो किसी को तो यही ना है कि समाज बहुत नीरस होगा, समाज दर्दों से कराह रहा होगा, तो मौज मस्ती का भाव नहीं आता क्या भाई। अब मौज मस्ती का मतलब ये नहीं कि कलारिया ही चले जाओ, हो सकता है कि मौज मस्ती के भाव वाला ये दर्शन रहा होगा। और मौज मस्ती, समाज में जब बहुत दर्द हो, बहुत दिक्कत हो, अभी कोविड के टाइम पर कितनी फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में दुनिया थी, तो कुछ नहीं तो 14-15 दिन बाद ताली बजाने का मौका आया तो कई लोगों ने घर की ताली आली फोड़ डाली। ताली नहीं बजा रहे थे, ताला बजा रहे थे सीधे। ताली की जगह क्या चल रहा था, ताला। हाँ, ऐसे लकड़ी से लेके ले, कोपर ऊपर ले, ये मौज मस्ती। लेकिन उसमें भी अच्छा लगा था, अच्छा जरूर लगा था। हम साइंस के विद्यार्थी हैं, ये हमको भी पता है कि इससे कोई अनुनाद पैदा नहीं होने वाला, रेजोनेंस जिसको साउंड, हमको भी पता है। लेकिन सब बजा रहे हैं तो हमको क्या लग रहा है, हम भी बालकनी में ऐसे है, मजा आ रहा था, मजा आ रहा था। कई लोग तो उसके ऊपर माइक भी लगा लिए और बढ़िया साउंड, वो फिर लाइट जलाने का, उसमें भी मजा आ रहा है। ये मौज मस्ती है। और उत्सव क्या है, उत्सव क्या है, फेस्टिवल क्या है, जीवन में दर्द बता के आने वाले हैं क्या। अचानक एक कॉल आएगा और जिंदगी की पूरी दुर्गति मचा के चला जाएगा। कल ही एक कॉल आया था, सवेरे देख लिए थे, और तुरंत भागना पड़ा हमको आनंद फानंद में। तो लेकिन हम क्या करें, हम लोग व्यर्थ में ऐसी चीजों को तलाशते हैं। जन्मदिन मनाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि दोबारा रीइंस्टॉल होंगे उस दिन। एक ही बार ना इंस्टॉल हुए हैं कि दोबारा हो जाएंगे। लेकिन ये सब खुशियों के बहाने हैं। ये सब क्या है, खुशियों के बहाने। नया वर्ष क्या है, खुशियों का बहाना। उस तारीख को हो सकता है आपको कोई बिछड़ा है आदमी, मन मुटाव, पहले मैं मैसेज नहीं करूंगी, पहले मैं कॉल नहीं करूंगी, पहले मैं क्यों करूंगी, मैं करूंगी तो ये ऐसा मानेगा, वो करेगा तो ऐसा मानेगा। ये एक ऐसा माहौल है, ये एक ऐसी तारीखें हैं जब दो बिछड़े कहीं ना कहीं एक। तो हो सकता है कि जीवन में मौज मस्ती लाने के लिए उस समय तो त्यौहार चालू नहीं हुए होते,
तो चार्वाक दर्शन का बचाव किया जा सकता है एक लेवल तक, लेकिन अब ये नहीं कि उधार के पी के नाली में गिर जाओ, नाली आली में नहीं गिरना है, थोड़ा लहरा लेना है। ठीक है भाई। और है भी ना कि इंसान ब्याह में नाचो ना कितना शर्माता है, टेंट के पीछे गया और उसके बाद देखो उसको उसके बाद तो 120 डिग्री, ये कितनी डिग्री बन गई, 120 डिग्री, पैर भी बनेंगे 120 डिग्री में, चलन तो भांगड़ा। तो ये सब तो यही सब पढ़ना है आपको, आपको आनंद आएगा। ये उज्जैन वाले हैं भरथरी, इनको अभी इंट्रोड्यूस किया है सिलेबस में, ठीक है। ये भी ठीक है, ये उनके भैया हैं, किनके भैया हैं, विक्रमादित्य के ब्रो हैं, पढ़िएगा इनको। गुरु नानक हैं सिख धर्म वाले, कबीर तो कबीर है। कबीर क्या है, कबीर ना हिंदू हैं ना मुस्लिम हैं, ना पढ़े लिखे हैं ना अनपढ़ हैं, ना IAS हैं ना IPS हैं, ना PhD हैं ना प्रोफेसर हैं ना वैज्ञानिक हैं, उसके बाद भी कबीर तो कबीर है। इतना ही में बात खत्म हो जाती है। कबीर क्या हो गए, कबीर। साफ बात कह दी है कि तू पत्थर की पूजा करेगा, हम पहाड़ की पूजा करेंगे, तेरे को मिलेगा इतना सा आशीर्वाद और मेरे को मिलेगा इतना सारा आशीर्वाद। तू सवेरे 5 बजे नहाने में मोक्ष दिलवाएगा तो सबसे ज्यादा मोक्ष किसको मिलेगा, मछरिया को। मछरिया का करती है, नहाती ही रहती है, 24/7 का करती रहती है, नहाती ही रहती है। ऐसी ऐसी बात कह करके चले जाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा। ब्राह्मणों में भी चोट उतनी ही करेंगे, बाकियों में भी उतनी बचाव करेंगे। बोलेंगे बड़ा ब्राह्मण बड़े बड़े फिरते हो, यदि तुम ब्राह्मण हो और हम शूद्र हैं तो सबकी जन्म की प्रोसेस एक सी ही क्यों है भाई? तुमको कुछ अलग तरीके से इंस्टॉल होना था, हमको अलग से इंस्टॉल होना था। वो कहेंगे पैर वैर पड़, काहे का कहेंगे, अगर इतना ही खराब है पैर तो काट के फेंक दो ना। अगर किसी को पैर लग जाता है और उसके बाद सॉरी का भाव आ जा रहा है, ये नहीं कि पैर मारना सिखा रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि किसी को पैर लग गया तो इतनी अपवित्र और अशुद्ध चीज है, तो एक काम कर दो, इसको यहां से आज क्या कर दो, निकाल दो, किसी को लगवे ना करेगा लगवा ही ना करेगा, मामला ही खत्म, मामला रफा दफा। देखने का तरीका, एक ही चीज को देखने का तरीका। रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ेंगे, राजा राम मोहन राय को पढ़ेंगे, ये आदमी बहुत अच्छा था। ये आदमी कैसा था, बहुत है अच्छा। कम उम्र तक जिए, 60-8 साल वाले हैं ये सब। कितने साल तक जिए थे राजा राम मोहन राय, और कम जिए थे क्या, इतना ही कुछ जिए थे। 72 से लेकर मेरे को लगता है 1833 तक, 28 मई 1833, ठीक। नवंबर 1772 से कहाँ की अति सती प्रथा, सती होंगे कि सता होंगे रे पगला हाँ, राजा राम मोहन राय के सहयोग से, ठीक है। चलिए, देवी अहिल्याबाई ये अपने यहाँ की हैं। देवी अहिल्याबाई ये समाज सुधारक के तौर पर शामिल की गई हैं। इनका प्रश्न सामाजिक कार्यों को लेकर के प्याऊ याऊ खुलवा दिए थे, पानी यानी हाँ। उस जमाने पे, आज के जमाने में तो ठीक है। अब देखो ना, जब पानी पैकेट में बेचा जाने लगा, 1 रुपए का पाउच, अब तो 1 रुपए का पाउच भी कोई नहीं पीता, क्योंकि 1 रुपए, अब तो सीधे 10 रुपए की मिनी बॉटल। अब तो 1 रुपए का पाउच खरीदोगे तो आपको गरीब समझेगा, जबकि पियोगे पाउच है बराबर पानी, प्यास उतना ही अलग ही है, लेकिन वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करता। कैसे पियेंगे पॉलीथिन से करके नहीं, थोड़ा अपन पी लेंगे। लड़का तो उसी लड़का पाउच में पैसा खर्च करेगा पानी पाउच में खर्च करेगा। वो कहीं भी आगे जाएगा, ऐसा चालू करेगा, ऐसे बनाएगा अपना रेडीमेड ऐसी गिलास, और रेडीमेड गिलास से सूंड जहां नीचे किया, एक ही बार में सटपटा जाएगा पूरा, एक ही बार में। लड़कियां, लेकिन देखो इस जमाने में जब पानी की कीमत, पानी जो प्रकृति ने फ्री में दी है, इतना दी है, इतना पानी है, इतना धरती में 71% भूभाग में केवल क्या है, पानी, और उसके बाद भी खरीदते काहे में हो, पैसा में गंदा तुम्ही ने किया होगा पानी, तो खरीदो पैसा में। लेकिन तो अहिल्याबाई होलकर, इनके सामाजिक कार्य आएंगे, धार्मिक कार्य भी इनके आ सकते हैं। आगे देखिएगा, इसके बाद सावित्रीबाई फुले, इनका नाम तो अभी लिए ही थे। इनके बाबू का नाम था, बाबू माने बाबू सोना वाला बाबू, इनके बाबू का नाम क्या था, ज्योतिबा फुले। कई लोग ज्योतिबा फुले को अभी तक लड़की मानते रहे होंगे अभी तक, थोड़ी देर पहले तक का मानते रहे लड़की, आज पता चला कि ज्योतिबा फुले क्या है, लड़का। उनकी मैडम का नाम क्या है, सावित्रीबाई फुले। दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो, और PhD ढंग से वेदों की ओर लौटी है, सब आ गया है। आरण्यक, उपनिषद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, सबरे ग्रंथ, तो इतिहास के हैं वो उसकी चिंता ना करना, इतिहास अपना विषय है, देखना हम गिरे रहे भरना है, ठीक। इसके बाद देखिएगा विवेकानंद, ठीक। एक औरत कहती है कि हमें
आपसे एक बच्चा चाहिए, हम चाहते हैं कि आप ही के जैसे हमारा क्या हो, बच्चा। तो हमें आपसे क्या चाहिए, एक बच्चा। तो उन्होंने बोला काहे घबराती हो, इतनी लॉन्ग प्रोसेस काहे के लिए, आज से हम तुम्हारे बच्चा आज से हम तुम्हारे बच्चा, बात खत्म हो गई। इतनी लॉन्ग प्रोसेस से क्यों गुजरते हो भाई, जब चीजें सुलभता से उपलब्ध हैं तो आज से हम तुम्हारे। और एक ही छोड़ो, ये एक बहुत बड़ा नाम है, ये कौन है, महर्षि अरविंद। ये भी आप पढ़ रहे होंगे, इनके विचारक। राधा कृष्णन, ये भी अपने यहाँ के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और खतरनाक राजदूत भी थे। ये राजदूत भी थे, है ना, विदेश की राजनीति का अच्छा तगड़ा ज्ञान था इनको। तो इन सारी चीज़ों को भी आप देख रहे होंगे। फोन में कम बतियाओ, काम की बात को काट दो। डॉक्टर अंबेडकर साहब हैं, ये पेपर में आएगा ही। जब भी पेपर होगा भीमराव अंबेडकर जरूर आएंगे, जब भी पेपर होगा भीमराव अंबेडकर जरूर आएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये भी आएंगे, ठीक है। इसके बाद ये एक नई यूनिट से आपका परिचय हुआ है और इसे बोला जाता है राष्ट्र निर्माण। एक लिखा हुआ है राष्ट्र निर्माण एवं नैतिक अवधारणाएं, है ना। तो यहाँ से अभी 1 घंटे का डिस्कशन कल सवेरे कर देंगे पूरा सिलेबस का। और राष्ट्र निर्माण और नैतिक अवधारणा, इसमें एक एक शब्द की आगे हम व्याख्या बताएंगे ताकि आप लोग चीज़ों को रिलेट कर पाएँ आपस में। पूरा सिलेबस क्यों करते हैं पहली बार में, उसका कारण है चीज़ों को आपस में आप लोग रिलेट कर पाएँ, क्योंकि पहले पेपर का हिस्सा चौथे में भी इस्तेमाल हो सकता है, तीसरे में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये एक नई यूनिट है। इस यूनिट के बारे में अभी विषय वस्तु मतलब मटेरियल मार्केट में आएगा, लेकिन मार्केट में जब आएगा तब आएगा। सुनोगे आप किसको, हमको। सुनोगे किसको आप, हमको। राष्ट्र शक्ति घटक, राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु चरित्र, राष्ट्रीय सुरक्षा संचालन, सशस्त्र सैन्य बल, अंग एवं प्रकार। तो सद्गुण, अहिंसा, उत्तरदायित्व, ये सारी। शुभ क्या कहलाता है, शुभ, है ना। अभी ना पल्ले पड़ेगा तेरे, छोड़ दो, शुभ लाभ वाला भर नहीं है। आगे देखिए, अभी आपको और टॉपिकों से लेकर के चलेंगे। मानवीय व्यवहार एवं मनोचिकित्सा, ये मतलब एक प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअली में। मनोचिकित्सा, मानव व्यवहार, मानवीय व्यवहार अगर उचित है तो स्वस्थ है, मानवीय व्यवहार अगर अनुचित है तो उसको अनुचित छोड़ दोगे क्या, नहीं, तुरंत सिलेबस में जोड़ेंगे क्या, मनोचिकित्सा। अगर स्वस्थ है तो कोई दिक्कत ही नहीं, स्वस्थ है तो सब कुछ अच्छा रहेगा। और अगर सटका ही हुआ है तो उसका तुरंत यहीं पर क्या कर देंगे, ट्रीटमेंट, ये बीमारी ये इलाज तुरंत। तो यहीं से कल आपको हम टॉपिक समझाना शुरू करेंगे, मानवीय व्यवहार और मनोचिकित्सा से, यूनिट 3 इकाई 3। और इसके बाद आपको इकाई 4 लोक प्रशासन में नैतिक मूल्य और इकाई 5 केस स्टडी। तो अभी इस सिलेबस के बारे में अभी केवल हमने एक छोटी सी बातचीत की है। अभी सिलेबस का डिस्कशन लगभग 1 घंटे का बाकी है। देन उसके बाद क्लास, कल सुबह क्लास, इतवार है लेकिन क्लास रहेगी, ठीक। चलिए मिलते हैं सुबह टाइम सवेरे।